हाय नमस्कार दोस्तों, विविक ट्रैवल डिटेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के एक रॉयल सिमेट्री में हैं, जिसको बोला जाता है नेक्रोपोलिस। और ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर था लंदन के बाद। तो यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा ज़मींदार जो लोग हुआ करते थे, उनकी ये एक सिमिट्री है। जैसे अपने राजस्थान में छतरियाँ बनाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से अमीर लोग जब उनके घर में किसी की डेथ हो जाती थी, उनकी याद में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव एक तो जगह भी थी, और इसको बनाने का भी आपको एक आर्किटेक्चर हायर करना पड़ता था। उस पे स्टोन कैसा लगेगा, वो दिखने में कैसा लगेगा, इस सब का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। और अभी बहुत एंशिएंट हैं, 18वीं सेंचुरी या उससे पहले से भी ये इसी तरह से यूज़ हो रहा है। और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कुछ पत्थर गिर भी गए हैं, और ये लिखा भी गया है कि इनको टच ना किया जाए। वैसे टच करना भी नहीं चाहिए, इन जगहों में एक अलग तरह की एनर्जीज़ होती हैं, और इनकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें इनको टच नहीं करना चाहिए। और जो एक बात है ना कि ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर था लंदन के बाद। और सबसे ज़्यादा जो नेचुरली अमीर लोग रहेंगे तो वो ऐसे ही शहरों में रहेंगे। तो उन शहरों के जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनकी डेथ के बाद उनकी निशानी के रूप में एक सी सिमेट्री बनाई गई थी। और ये छतरियाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जैसे राजस्थान में बहुत सुंदर सुंदर छतरियाँ बनाई जाती हैं, तो उस तरह से अपने अलग शैली में, अपनी जो रोमन आर्किटेक्चर है उस शैली में यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है चीज़ों को। बड़ी सुंदर भव्य भी बनाई गई हैं। और जो मैंने आगे बोर्ड में पढ़ा कि इसके लिए स्पेशली आर्किटेक्चर्स को हायर किया जाता था, ये देखने के लिए कि हमारा जो अपने परिजन की डेथ के बाद जो हमें इमारत छोटी सी बनानी है, उनके डिज़ाइन कैसा होगा, उस पे लिखा कैसे जाएगा, उस पे क्या उसका जो लुक आएगा वो कैसे आएगा। लुकिंग रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि जो एक एनर्जीज़ होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ, तो ऐसी जगहों की एनर्जीज़ कभी बहुत पॉजिटिव या उसकी वाइब्रेंसी ना बहुत अलग तरह की होती है। पॉजिटिव नेगेटिव में ना अगर हम बोलें, तो इन जगहों में एक अलग तरह की एनर्जीज़ हैं जो बहुत आपको कंफर्ट नहीं देती। लेकिन अगर हम आर्किटेक्चर की नज़र से देखें, तो ये जगह ऐसी है जो आपको आके देखनी चाहिए। एक तो ये जो सिमेट्रीज़ है इसके लिए, दूसरा इस जगह से, ये थोड़ा हिल टॉप पे है, तो इस जगह से इस पूरे ग्लासगो शहर का जो नज़ारा है, जो देखने को मिलता है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत भव्य है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ बड़ी-बड़ी भी वो हैं सिमेट्री में, जो कुछ इमारतें बहुत ही बड़ी हैं, और इनको बोला गया है कि ना कभी कुछ तो बहुत ही पुरानी है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि आप इनको टच ना करें। जेम्स शेरिडन हाउस कितना सुंदर, इतनी भव्य बनाई हुई है। और इतनी पुरानी होने के बावजूद 1862 का, उसके बाद भी कितनी भव्य हो रहा है। ये तो किसी रॉयल्टी की ही चार्ल्स क्लास में born at Woodwood, Lancashire, died
चार्ल्स टीनेज died 1838 at the age of 71, erected by a few of his friends as a tribute of respect. यहाँ पे जो सबसे बड़ी ये जो सिमेट्री है ये बनाई गई, ये देखते किसकी है। इसी के सामने ही, सिमेट्री के सामने ही कैथेड्रल है। आपको अगर चर्च जाना है, कैथेड्रल जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं। थॉमस डोनाल्ड शर्ट तो बहुत ही बढ़िया है जगह। तो जब मैं सोच रहा था इतना नज़र आ रही थी, उससे कहीं ज़्यादा है। तो इनकी रेस्पेक्ट करते हुए हमें इनको टच करना नहीं चाहिए। हालांकि जगह रियली में वाकई में देखने लायक है, ज़रूर आके देख सकते हैं।
बहुत ही डिफरेंट एक सिमेट्री है, बिल्कुल रेड कलर में, वरना अभी तक कोई भी मैंने कलर्ड इस तरह की छतरी या नहीं देखी थी। सब ऐसे स्टोन्स में है यहाँ पे, बट ये बड़ी स्पेशल सी लग रही है। इन लविंग मेमोरी ऑफ अलेक्जेंडर मैकेंजी मर्चेंट ग्लासगो, died 31st January 1875. At the age of 62 years, Alice Melrose, his wife, died 4/10/1800, age 1900, aged 82 years. James Nightingale died 9th May. H.S. Nelson, his wife. Okay.